नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि कल है। लेकिन आपको शायद पता होगा कि आज भी महीने की शिवरात्रि है, क्योंकि आज प्रदोष है। शंकर भगवान का और पार्वती माँ का आज मेहंदी का दिन है। मेहंदी की रात है, तो आज मेहंदी ज़रूर लगाएं अपने हाथों में भी, और शंकर भगवान को, पार्वती माँ को भी मेहंदी अर्पण कर कराएं। एक पति अपनी पत्नी से झिकझिक झिकझिक करके सुबह सुबह दरवाजे को लात मारकर गुस्से से बाहर चला जाता है और पास वाली चाय की दुकान पर जाकर बोलता है, चाय दो भैया, तेरी शादी हो गई क्या? वो कहता है, नहीं बाबूजी। कहता है, नहीं हुई है तो करना भी मत, क्योंकि ज़िंदगी में शादी सबसे गंदा काम है और शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब देखो सुबह सुबह झिकझिक करती रहती है, अपने घर वाले, अपना व्यापार, अपना काम इसको दिखाई देता है। मेरे परिवार, मेरी माँ, मेरा भाई कोई आ जाए तो उसका मुंह बनने लगता है। चाय वाले की दुकान पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ ये सारी बातें सुन रहा था। उसने बोला, ज़्यादा गुस्सा मत करो, परेशान मत हो, ज़िंदगी है, शादी है और ऐसे ही चलती है। ज़िंदगी है, शादी है, ये ऐसी ही चलती है। मेरी पत्नी को मरे आज 15 साल हो गए हैं, बहुत जल्दी मर गई। जब तक वो ज़िंदा थी हमारी भी लड़ाइयाँ होती रहती थी। कभी मैं उसे पूरा टाइम ही नहीं दे पाया, और बच्चों को पढ़ाने में, उनकी ज़रूरतें पूरी करने में कभी यहाँ टूरिंग पर, कभी वहाँ टूरिंग पर जाता था। आज बच्चे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर, अपने अपने हस्बैंड्स को लेकर अलग हो गए हैं, और मैं अकेला हूँ। रोज़ चाय पीने इसकी चाय की दुकान पर आता हूँ। अब जब घर वापस लौट कर जाऊँगा तो घर खाने को दौड़ेगा। वैसे जब मैं घर जाता था तो उससे मेरी झिकझिक होती थी, पर झिकझिक कर कर तो साथ रहते थे, कम से कम कोई परवाह तो करता था। पत्नी वही होती है जो बार बार पर आपकी केयर करती है, आपको गलत काम के लिए रोकती है। लेकिन ये सब चीज़ें हमें बुरी लगती हैं। वो हमसे कहती है हम अपने खून पसीने की कमाई किसी को बाहर ना दे, लेकिन वो हमें लगता है कि डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब एक दिन वो हमेशा के लिए आंखें मींद कर बंद कर कर चली जाती है, तो उस बातों को और उसको हम तरसते हैं। तो भाई मेरे, तू मेरी बात समझ और घर जा। बुजुर्ग ने उसे बहुत अच्छा समझाया। वो घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो पत्नी बाहर खड़ी हुई थी शॉल लेकर, और इतना बोली, मुझसे गुस्सा हो गए तो भरी सर्दी में बाहर चले गए। शॉल तो ले जाते, तुम्हें सर्दी लग जाती तो पति बोला, तुम भी तो यहाँ दरवाजे पे बिना शॉल लिए खड़ी हुई हो। तो बोली, जब से आप गए हो यहीं खड़ी हूँ और अपने आप को कोस रही हूँ कि क्यों गुस्से में आपको सुबह सुबह बिना चाय पिए बाहर जाने दिया। आप भी कैसी बातें करते, चलो ख़त्म करो, मेरी गलती थी, झगड़ा, और अंदर आ जाओ। पति को एहसास हुआ कि शायद वो बुज़ुर्ग सही कह रहा था। कभी कभी जिन लोगों ने अपनी कोई चीज़ें खोई होती हैं, उनके करीब जाकर हम रिश्तों की अहमियत समझते हैं। वो बर्तन ही क्या जो झगड़े नहीं, झगड़े तो ज़रूर होंगे, लेकिन आप अगर अपनों की अहमियत करेंगे तो आप समझेंगे कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। लड़ाई झगड़े कर कर भी घर मत छोड़िए और रिश्तों की अहमियत करिए। यही तो शिव और पार्वती ने हमें सिखाया। बार बार अलग हुए, बार बार इकट्ठे हुए, और बार बार तपस्या कर कर पार्वती ने शिव को पाया। तो महाशिवरात्रि पर पति पत्नी के अटूट रिश्ते के लिए छोटी सी कहानी कैसी लगे बताइएगा। वो कहते हैं ना, दिल होके जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे मन को समझाता नहीं है।